स्वागत है आपका BS रोल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये वो चैप्टर है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलस से ही होते हैं कहीं एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो तो। अब फ्रेंड्स आपको वीडियो लेट नहीं मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगा। तो आप जो है अगर जुड़ना चाहते हो हमसे तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा न्यू वीडियोज़ का। और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनका हेल्प हो पाए। चैप्टर 4 डिफरेंशियल कैलकुलस इन इट्स एप्लीकेशन जो है, इसके बारे में इंट्रो जो भी है, जो भी डिटेल मुझे देना है, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, जो भी थियरी करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब इसका इंट्रो वीडियो, चैप्टर 4 का इंट्रो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके देख लो। आप जो है आप सीरीज़ वाइज चलो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को सीरीज़ वाइज देखा करो। बहुत से भाई लोग हैं जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, पिछला वीडियो वो लोग देखते नहीं हैं और डायरेक्टली जो क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उनका हर कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर अगला वीडियो पिछला वीडियो से रिलेटेड होता है। और जो ये BS रोल का बुक बनाया गया वो इसी तरह से ही डिज़ाइन किया गया है। आपको क्या पहले जानना चाहिए वो पहले दिया गया है, और क्या बाद में जानना चाहिए वो बाद में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ प्रॉब्लम 4.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। 1 बाई 1 करके सारा क्वेश्चन करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम 4.1 जो है बेसिस है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो समझते हैं क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स ये जो आपका नोट है ये हैंड रिटन है, और आपको भी हैंड रिटन ही बनना चाहिए। अब बोलते हो PDF सेंड कीजिए, PDF सेंड कीजिए, थोड़ा मेहनत भी कर लिया करो भाई लोग। तो समझते हैं क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, जिसमें किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट किया जाता है। जब तक कहा ना जाए आपको रोकने के लिए, तब तक डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है। बस इसमें यह है कि कोई फंक्शन आपको गिवन रहेगा, उसको आपको बोला जाएगा कि इतना बार डिफरेंशिएट करो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार बोला जा रहा उतना बार करो, वही उसका फाइनल आंसर होगा। और जो फाइनल आंसर होगा, यानी जितना बार आपको बोला गया है डिफरेंशिएट करने के लिए, उतना करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर होगा उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव। यानी आंसर जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको दिया गया y = 5x⁴ दिया गया है, और इसको आपको बोला जा रहा है कि आप 4 बार इसको डिफरेंशिएट करो। तो 4 बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया मैंने, तो यहाँ पे 520 x⁴ एक बार, 2 बार की यहाँ पे तो हो गया 60x²। तीसरा बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 120x, और ये चौथा जो हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो ये इसका जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है 120, इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव। अब देखो सक्सेसिव डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करना है आपको। तो सपोज़ करो एक फंक्शन है y = f(x). तो आपको जब एक बार डिफरेंशिएट करने को बोला जाएगा तो आप कुछ इस तरह से उसको डिनोट कर सकते हो। जैसे कि y अगर फंक्शन है, अगर x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है एक बार, ठीक है, तो उसको dy/dx के फॉर्म में लिख सकते हो, या f(1)x के फॉर्म में लिख सकते हो, या dy के फॉर्म में लिख सकते हो, या y1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसे एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम थिंग अगर उसी फंक्शन को 2 बार बोला जाए डिफरेंशिएट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो उसको। इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, और इस तरह से भी लिख सकते हो। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 तरीके हैं। 5 में से कोई भी एक तरीका अपना के आप उसको डिनोट कर सकते हो कि इतना बार जो है मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। तो ये सेकंड मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने से इसका रिजल्ट आएगा, इसलिए हम बोलेंगे इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फ्रेंड्स आपको बुक में जिस फॉर्म में दिया रहेगा, जिस नोटेशन में दिया रहेगा डेरिवेटिव को, ठीक है, उसी फॉर्म में लिखना आप, ठीक है। इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में लिखना, और इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में लिखना। मैक्सिमम केस में आपको जो है ये वाला देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला देखने को मिलेगा इस बुक में।
सेम थिंग अगर आपको 3 बार बोला जाए डिफ्रेंशिएट करो आप, तो कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो। मतलब जहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है वहाँ पे सिर्फ आप 3 कर दो, ठीक है। ये जो है डैश जो है, ये जो अपॉस्ट्रोफी लग रहा है इस पे इस तरह से, तो ये बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 बार है तो 2 अपॉस्ट्रोफी लगा, यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, और ये 3 बार हो रहा है डिफ्रेंशिएट, इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से ये नंबर बढ़ता जाएगा, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर, इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर आपको बोला है कि n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करो फंक्शन को, तो आपको इस तरह से उसको डिनोट करना है, जैसे कि डी इन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन, या फंक्शन के फॉर्म लिख सकते हो एफ एन एक्स और डी एन वाई और इज इक्वल टू वाई एन लिख सकते हो। n टाइम्स तक इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, इसलिए हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो एक और चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, कोई भी चीज़ हो, तो उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं हम। तो सेम थिंग यहाँ पे मैंने वो चीज़ बताया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूज़ क्या है उसका, क्यों पढ़ते हैं। तो देखो ये एक्सेलरेशन फाइंड करने में हमारी सहायता करता है। अब बोलोगे एक्सेलरेशन में भैया इसका क्या यूज़ है, तो देखो आपको अगर कोई ग्राफ दिया है, मैं ब्लैक से लिखता हूँ, अगर कोई आपको ग्राफ दिया है, सपोज करो x के पावर 5 आपका ग्राफ है, और ये जो है पाथ का, किसी रास्ते का जो है इक्वेशन है, ठीक है, ये उसका ग्राफ है, वो कैसा भी हो सकता है। तो इससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इसको अगर जो है आप, तो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें ग्राफ जो लेना पड़ेगा उसे टाइम में ही लेना पड़ेगा। तो ये ले लो, सपोज करो y इक्वल टू t5 है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको, ये y यह पाथ का है, ठीक है ना। जब आप इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ t4 होगा, ठीक है, ये हो गया। तो एक बार जब इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पाथ को, ये जो है सपोज करो डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट को, ये जो इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसको एक बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, सेम इक्वेशन को, इसको जो आया वेलोसिटी, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 5 को 20, ये जो आएगा आपको t के पावर 3। तो ये जो आया ये है एक्सेलरेशन, ओके। तो ये एक्सेलरेशन आया आपका, t का वैल्यू आपको दिया रहेगा, इस t के इस वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो आप रखोगे इसमें t का वैल्यू, एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, यानी ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार हुआ, तो एक से ज़्यादा बार हुआ तो ये सक्सेसिव में आ गया। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ही हम जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड किए, अगर किसी ग्राफ को अगर आपको गिवन है तो अगर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं होता तो ये शायद हम नहीं कर पाते, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टू ऑब्टेन द फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन गिवन है आपको, उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो आप जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हो। उसका यूज़ करके जो है मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, उसमें 2 बार डिफरेंशिएट होता है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ होता है उसमें। जब मैं आपको आगे मैक्सिमम मिनिमा समझाऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा किस तरह से हो रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज़। आगे देखो, ग्राफ्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फॉर्म। तो अगर किसी फॉर्म का कोई ग्राफ है, ठीक है, वो बताता है प्रॉफिट है या लॉस है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे कि इस टाइम पे या इस स्टेट को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो हम जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज़ करके फाइंड कर पाएंगे। अगला है हमारा टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस। जो वातावरण में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, चाहे कहीं भी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, वो जो है हम फाइंड कर पाएंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। तो ये था कंप्लीट थियरी। चलो प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 4.1 पहला क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल टू दिस फंक्शन सो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड देखो है, तो ये प्रॉब्लम जो भी है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का है, यानी आपको एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। तो वो आप पहले क्वेश्चन देख के पकड़ लेना कि कितना बार आपको डिफरेंशिएट करने हैं। तो इसमें देखो मैक्सिमम आपका कितना ऑर्डर दिख रहा है आपको, देखो 1, 3 और 2। तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब 3 बार आपको मैक्सिमम डिफरेंशिएट करने हैं। 3 बार से ज़्यादा नहीं करने हैं, 3 बार में आपका आंसर आ जाएगा।
और इन लोगों ने जो नोटेशन यूज़ किया है वाई वाला यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताया था। देखो इसमें ये जो है नोटेशन, ये देखो ये वाला वाई, ठीक है, इस तरह से इसका यूज़ है। मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो बुक में जो यूज़ दिया गया है वही का यूज़ करके आप सॉल्व करना। तो देखो वाई वाला यूज़ किया इन लोगों ने, तो आप वाई वाला ही यूज़ करना। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो पहले आपको जितना मैक्सिमम बोला गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए उतना कर लेना। जैसे 3 बार इसमें बोला गया मैक्सिमम 3 बार करना है, 3 बार कर लेना। करने के बाद लेफ़्ट वाला से राइट वाला ले देना, या राइट वाला से लेफ़्ट वाला ला देना, मतलब LHS से RHS ला देना या RHS से LHS ला देना। भाई लोग प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो ये आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो आना चाहिए, ठीक है। जो 12th में आप पढ़े हुए हो वो आपको आना चाहिए, ज़रूरी है आना, ठीक है। नहीं आता है आपको तो आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बेसिक मैं नहीं बताऊंगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का क्या होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये आपको 12th में ही जाननी होगी। ये हायर इंजीनियरिंग है तो हाई लेवल का ही हमें स्टडी करना पड़ेगा। और भाई लोग आप तो इंजीनियर हो यार, मुझे उम्मीद है आप सभी को आता होगा। तो देखो ये डिवीज़न वाला डिफरेंशिएशन है, ये देखो तो dy/dx बुक में जैसे लिखा गया y1 लिखा गया तो y1 लिखो। इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए इसे लिख रहा हूँ, बाद में लिखना भी बंद कर दूँगा। तो y1 तो यानी x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो x है फंक्शन तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हो गया। तो y1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिवीज़न वाला है तो क्या करते हैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो मैंने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो ax है, तो यहाँ पे ax ये तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ax हो जाता है, यहाँ पे a बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट लेट करना है इसको, उसके बाद माइनस, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो cx तो यहाँ से c बाहर हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये c बाहर हो गया और ये आपका ax + b हो गया, ठीक है, ऊपर वाला कांस्टेंट। और नीचे आपका नीचे वाला जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो cx + d है नीचे, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे yn अगर लिखूँ अरेंज करके तो इसको इसके साथ डिवीज़न करूँगा, इसको इसके साथ, तो देखो कुछ इस तरह से होगा। ये होगा cx + t डिवाइड बाई cx + t का होल स्क्वायर माइनस है cax + b डिवाइडेड बाई cx + t का होल स्क्वायर। ये फ्रेंड्स एक आपका ख़त्म, तो यहाँ से y1 = आएगा आपका a डिवाइड बाई cx + t, ठीक है, माइनस, और उसके बाद यहाँ पे c आएगा और ax + b, और ये हो जाएगा आपका cx + d का स्क्वायर। इसे बोलो इक्वेशन 1, या मत बोलो छोटा, ठीक है। हमें सिर्फ ये से राउंड कर दो इसे, जिससे कि हाईलाइटेड रहेगा, ओके। ऐसे इसको रेक्टेंगल में हाईलाइट कर दो। देखो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए सेकंड टाइम्स मैंने इसको अरेंज कर दिया जिससे आप भी समझ पाओ। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गया मैं, ठीक है। तो ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस पावर हो जाएगा, नीचे है तो एक पावर है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको y2 कर लूँगा, यानी सेकंड डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो -1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए हो जाएगा, और cx + t को हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये करने के बाद जो है -1 में -1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो नीचे आएगा वो -2, तो प्लस लिखना है तो हमें नीचे करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा कुछ इस तरह से। और cx + d को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c आपका बाहर हो जाएगा, ओके। अब इसको हम कर लेते हैं, ये डिवीज़न का आ गया, तो डिवीज़न का आ गया तो उसी तरह से करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो देखो c है, c को मैं बाहर रखता हूँ अभी, और इन दोनों को लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो a बाहर हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट कर दिया मैंने, ओके, स्क्वायर। और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये माइनस लिखूँगा पहले, तो 2, और ये हो जाएगा cx + t, ये हो जाएगा। और फिर अंदर जाकर डिफरेंशिएट करूँगा तो c बाहर हो जाएगा। और उसके बाद जो इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है तो यहाँ पे लिखना है मुझे ax + b, ओके। और नीचे आपका ये वाला हो जाएगा, इसका पावर 4, cx + d का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से है और स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल डिवीज़न कर दूँगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करूँगा। तो ये पहले इसको ऐसे लिख लूँगा, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, cx + d का होल स्क्वायर माइनस c को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा इसके साथ ac, और इसके साथ ये देखो पावर 2 है, यहाँ पे आपका
4 है, तो ये यहाँ से आपका 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सी एक्स प्लस टी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे सी है और ये 2 और सी, और ऑलरेडी सी पहले से भी है तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर क्या बचेगा आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो ए एक्स प्लस बी, और एक आपका पावर यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो नीचे कितना बचेगा, तो नीचे आपको बचेगा सी एक्स प्लस टी का पावर 3। अब ये दोनों सेम जैसा है तो इसको जोड़ लो, जोड़ोगे तो माइनस ए सी हो जाएगा -2ac, और सी एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 2c स्क्वायर ए एक्स बी, और डिवाइड बाई जो है सी एक्स प्लस टी का क्यूब है। ठीक है, अब इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि ये y2 है फाइनल। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, y3 करना है। अब y3 निकालते हैं, तो y3 निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पावर 2 है तो ये पावर 3 हो जाएगा। ये सिंपल डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ बेसिक आप देखा करो। ये पावर 2 है तो ये पावर 3 हो जाएगा, और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो दोनों के 4 हो जाएगा 4ac। ठीक है, और ये जो है c बाहर, c जो है यहाँ अंदर मल्टीप्लाई अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये c आपका बाहर होगा, तो जगह सी स्क्वायर हो जाएगा, पहले c ऊपर ही है एक, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस टी का क्यूब। ओके, अब ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम 2c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, और बाकी बचे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको करेंगे और इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया तो सी एक्स प्लस टी का क्यूब। ओके, उसके बाद माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3c एक्स प्लस टी, और सी एक्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका c बाहर होगा, तो c यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है ना, तो ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड बाई क्या होगा सी एक्स प्लस टी का क्यूब है पहले से, लेकिन स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे इसको तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा पावर। और यहाँ फ्रेंड्स पावर 2 छूट गया आपका, देखो क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट किया ना तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो पावर 2 बचेगा यहाँ पे, और बाकी चीज़ें ठीक है। तो थोड़ा इसको अरेंज करके लिखा मैंने। अरेंज क्या किया, मतलब ये देखो इसमें टेढ़ा दिखाई दे रहा था ना, कहने का मतलब है आधा अधूरा नीचे भी लिखना पड़ा, इसको अरेंज कर दिया मैंने सही तरीक़ा से। तो ये 3 दूनी के 6 कर दिया, और बाकी चीज़ें मैंने ऐसे ही लिखी है। तो अब देखो आगे फर्दर मैं करता हूँ इसको। अब यहाँ पे हम इसको एक एक करके डिवाइड कर लेंगे, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा पहले तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे सी एक्स प्लस टी का क्यूब, और ये 2c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अंदर जब करोगे इसको तो आपको मिलेगा 2ac स्क्वायर, और पावर 3 है, और यहाँ पे 6 है तो 3 मतलब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा नीचे, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का क्यूब, और माइनस तो 2c स्क्वायर और -3c है, तो इसको करोगे कितना होगा, ये 6c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी के 6 और c स्क्वायर और 1 आपका 3 हो जाएगा। उसके वजह 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 नीचे बचेगा, तो इसको लिख लेंगे हम ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो सी एक्स प्लस टी का पावर 4 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब देखो ये दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर दो तो y3 आपका हो जाएगा 4 2 कितना हो गया 6, और ए सी स्क्वायर, और यहाँ जो सी एक्स प्लस टी का क्यूब, और इधर बचेगा आपका 6c क्यूब ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस टी का पावर 4। ठीक है, ये आपका y3 आ गया। y3 है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, तो देखो हमें क्या प्रूव करने हैं, हमें प्रूव करने हैं 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक LHS में क्या है 2y1 और y3 है, तो इसे लेते हैं। तो 2 देखो, चलो दूसरा पेज पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर क्या था हमारा y1 है और मल्टीप्लाई है y3 से, तो y1 ढूंढ लेते हैं भाई, y1 कहाँ है हमारा, तो देखो ये रहा y1। ठीक है, ये रहा y1, तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद y3 था तो y3 भी ढूंढ लेंगे हम, तो देखो y3 कहाँ है, ये रहा y3। ठीक है, इसे हम लिखेंगे
तो मैंने y3 लिख दिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2a हो जाएगा ये, और सी एक्स प्लस टी माइनस 2c ax प्लस b और सी एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, एक जो बाकी बचा इसको एज इट इज लिख देंगे, और ए सी स्क्वायर सी एक्स प्लस टी का क्यूब माइनस 6c² और ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस टी का पावर 4। ओके, अब देखो फ्रेंड्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। इसको लो, इन दोनों के साथ करो। तो देखो इसको ले रहा हूँ, इन दोनों के साथ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, तो जब मैं इसको लूँगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और ए स्क्वायर, यहाँ पे एक ए है और एक ए, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस टी का पावर 4 हो जाएगा। ओके, फिर इसको लो, इसके साथ करो, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, ठीक है। ए है और सी है, तो ए सी, अब देखो यहाँ पे क्यूब है क्या, तो देखो फ्रेंड्स y3 में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो है ना 3, तो 3 हम लिखना भूल गए, तो सोच रहे थे गलती कहाँ हो रहा है, तो ये हो गया 3 होना चाहिए, ठीक है ना, पावर 3, सी के पावर 3 है, तो यहाँ से भी सी के पावर 3 ही होगा, ठीक है, 3 है ये। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस पी, ये वाला, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस टी का पावर कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 1 है ना ये, और ये 4 है, तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको उठाओ, उन दोनों को साथ करो, तो ये हो जाएगा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 6 दूनी के 12, सी है यहाँ पे, तो सी पहले से ये स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, तो ए सी क्यूब, और आपका ये वाला पार्ट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और नीचे आपका पावर 2 है और पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका पावर 4, तो सी एक्स प्लस डी ये पावर 5। ओके, फिर इसको उठाओ, इसके साथ करो, तो जब इसको माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे 6 दूनी के 12, और देखो सी है पहले से, और सी क्यूब यहाँ पे है, तो 4 हो जाएगा ये, तो ए नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सी है, तो सी के पावर 4 फ्रेंड्स 12c4 है। ओके, और उसके बाद जो है आपका इधर ए एक्स प्लस बी है बचा हुआ, और नीचे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 4 कितना होता है 6, तो सी एक्स प्लस टी इक्वल टू 6 हो गया आपका। ओके, अब देखो ये दोनों सेम है, एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 12a स्क्वायर सी एक्स प्लस टी का पावर 4, और इन दोनों को जोड़ा तो 12 दूनी के 24 हो गया, ठीक है, 12 12 24, और ए सी क्यूब और ए एक्स प्लस बी, नीचे सी एक्स प्लस टी के पावर 5, और ये बचा आपका 12c4 ए एक्स प्लस बी, और नीचे आपका सी एक्स प्लस टी के पावर 6। देखो इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि आंसर में 3 हमें भी लाना है, तो 3 कॉमन कर लिया मैं, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, बस यहाँ पे 4 बचा, और ए स्क्वायर सी बचा, और यहाँ पे सी एक्स प्लस टी छाप देते हैं इसको यार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो एक्स बी और एक्स बी प्लस दोनों है ना, यहाँ पे दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, इतना बड़ा है यार, कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर हो गया, और तो हर जगह वहाँ पे भी स्क्वायर होगा ना, ये 12 जहाँ पे कहाँ था ये वाला, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे अभी आपका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हो गया ये, और नीचे आपका बचा सी एक्स प्लस टी प्लस 6 हो गया, ठीक है। 3 कॉमन करने के बाद फाइनल हमें ये मिला। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर पे लाने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, लाते हैं, तो इसको हम a लेट कर लेते हैं, पेन ख़त्म हो गया क्या यार, ठीक है, तो इसको हम a लेट करेंगे, तो स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे इसको 2 कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, इसको c करते हैं, और सी एक्स प्लस टी ओके का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर करेंगे तो फाइनल हमें यही मिलेगा। अब आगे माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, 2 लिख दिया, ओके, 2a आपका ये वाला पार्ट है, तो 2ac डिवाइड बाई सी एक्स प्लस टी कर दिया, ओके, तो 2ab हो गया। तो इसमें देखो मैंने तो यहाँ तक ले लिया, स्क्वायर है ना इस पर,
स्क्वायर देखो, तो ये स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, ये स्क्वायर है। तो देखो 2ab हमारा हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, नहीं 4, और ये 8 है यहाँ पे, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे अभी 2 बाकी है, तो उस 2 को यहाँ पे लिख देंगे हम। और यहाँ पे आपका देखो सी एक यूज हो गया, तो एक सी स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है ना, तो स्क्वायर कर दिया मैंने। और ए वाला ऊपर वाला था, ये एक्स प्लस बी आपका यूज़ नहीं हुआ, तो इसको डाल देंगे बी में और डिवाइड कर देंगे हम किससे। अब देखो पावर 5 है, यहाँ पे 2 यूज़ हो गया, तो यहाँ पे 3 पावर और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2ab, ए बी का काम करेगा। और यहाँ पे वही पार्ट हम जो है स्क्वायर कर देंगे जो यहाँ पे लिखा बी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 2c स्क्वायर ए एक्स प्लस बी सेम थिंग लिख रहा है, सी एक्स प्लस टी का क्यूब, ठीक है, और पूरा का स्क्वायर मैंने किया और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे, तो देखो ए का काम ये करेगा, तो 2ac सी एक्स प्लस टी का स्क्वायर माइनस, देखो फ्रेंड्स जो आपका आंसर है, चलो उसके अनुसार ही ला देंगे दूसरा टाइम में। तो 2ac देखो 2ac हो गया, और उसके बाद जो b आपका ये वाला है, तो 2c स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस टी का क्यूब, ओके स्क्वायर। अब देखो है तो स्क्वायर में ये, तो स्क्वायर को हम माइनस, इसको माइनस दे दे या इसको माइनस दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम ए माने या इसको ए माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें आंसर एक ही जैसे आते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बड़ा वाला को पहले मैं लिख देता हूँ, 2c स्क्वायर ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस टी का क्यूब, क्योंकि जो ना आपका जो y2 है ना कुछ इसी तरह से, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ माइनस 2ac, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और ये जो है ना पूरा का पूरा y2 है। अब देखो ध्यान से, मैं दिखा दूँ आपको, y2 दिखाता हूँ, देखो y2, देखो यहाँ पे माइनस है इसका, ठीक है ना, 2ac में आपका यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो देखा जाए तो एकदम सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम y2 है ये, तो यहाँ से हम क्या आज मिला, ये 3 मिला और ये y2 हो गया और स्क्वायर दिया है इस पर, ठीक है, तो y2 आ गया, ये हो गया RHS आपका, ठीक है। और यही मिलाना था, प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, इफ़ y इक्वल टू दिस साइन इंटू साइन एक्स है, तो आपको प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 आपको लाने हैं। तो आप जो है देखो फिर से चेक करो कितना बार आपको डिफरेंशिएट करना है मैक्सिमम। तो देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो 2 है यहाँ पे, तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने हैं आपको। 13 वो फंक्शन, तो आपको 2 बार करने हैं। तो देखो इसने ये नोटेशन का यूज़ किया है dy/dx का, तो इसी को आपको भी यूज़ करना है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस में होगा, तो कॉस साइन एक्स लिख देंगे पहले, और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, फिर एक्स को करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने का मीनिंग नहीं है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन हो गया, और एक पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई वाला जो होता है डिफरेंशिएशन, उसका यूज़ करेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दूसरे को कांस्टेंट ले लेंगे। तो इसको करता हूँ तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो आपका कॉस एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉस एक्स पहले से रहेगा कांस्टेंट के टर्म में, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको करेंगे तो ये होगा साइन एक्स, ओके, यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन ये कॉस साइन एक्स होगा तो माइनस में साइन एक्स होगा ना, इसके कारण माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे साइन एक्स, ओके फ्रेंड्स। जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले तो इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं, साइन एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइन एक्स को एज इट इज लिखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स को डिवाइड कर दिया, फिर कॉस एक्स से ये कट जाएगा, तो फाइनल आपको यही मिलेगा। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो साइन एक्स, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स ये करने का मेरा मतलब क्या था, देखो
अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला इतना पार्ट, ये क्या है, y है ना, तो y लिखो और cos स्क्वायर एक्स लिख दो, ओके, माइनस। उसके बाद देखो ये वाला इतना पार्ट, ये देखो इतना वाला cos x इंटू cos साइन एक्स है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और बचा क्या यहाँ पे, साइन एक्स बचा और नीचे बचा cos x, ओके। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब इन दोनों को इस साइड ले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और लेकिन उससे पहले साइन एक्स बाई कॉस एक्स का होता है, tan एक्स होता है, ठीक है। तो ये tan एक्स हो जाएगा और आपका ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बचेगा, ज़ीरो, क्योंकि सारा इधर चला गया तो बचा ज़ीरो। और मेरे को लगता है, ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं, बिल्कुल आंसर जैसा मैच हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं tan एक्स को और डी वाई डी एक्स, और इसको लास्ट में y cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब जो है आंसर जैसा मैच कर रहा है, यही हमें लाना था। और क्वेश्चन थर्ड नंबर, इफ़ y इक्वल टू दिस सो दैट, ये देखो नीचे जो है ना, नीचे आपको जो दिख रहा है ये आपका t है, x इसमें लिखा हुआ था, मैंने काट के इसको t किया है, और t ही होगा क्योंकि देखो फंक्शन t के फॉर्म में है, x के फॉर्म में नहीं है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी है, ओके। तो हमें प्रूफ करना है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एन स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है इन लोगों ने, मतलब अगर आपको ऐसा मिले तो आप इसकी जगह ये वाला यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको 2 बार डिफरेंशिएट ही करने हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको अगर बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो उसका फार्मूला आपको पता नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके पहुँच जाना आप वहाँ पे, चाहे गूगल पे भी सर्च मार देना बेसिक डिफरेंशियल फार्मूला, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। तो पहला हम करते हैं डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना। टी है फंक्शन, देखो टी है, टी फंक्शन है, इसलिए हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। और यहाँ पे तो 2 फंक्शन है यहाँ पे, एक आपका ये वाला फंक्शन है, एक आपका कॉस वाला फंक्शन है। तो मल्टीप्लाई वाला जो डिफरेंशिएशन का मेथड उससे लगाएंगे, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस के ई के पावर माइनस के टी, ठीक है, ये माइनस के टी है, ओके। और इस ये कांस्टेंट रहेगा एल टी प्लस सी। अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरा वाला को डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये कॉस है तो ये हो जाएगा साइन माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एल टी प्लस सी, है ना। और एल टी प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे, सी तो नंबर है, कोई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ये, और एल टी करेंगे तो यहाँ पे एल सिर्फ बाहर आएगा, तो एल यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो कांस्टेंट है इसको कॉन्सेंट्रेट किया तो यहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर माइनस के टी, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेशन। तो इसको राउंड कर लेते हैं, आगे काम आएगा। अब दूसरा बार कर लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये यहाँ इसको एक बार फिर इसको एक बार, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, आपका ये वाला फंक्शन है फिर से कॉस फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखो माइनस के और माइनस के मल्टीप्लाई हुआ तो के स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया तो एज इट इज़ एल टी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो कॉस माइनस में जाएगा, और माइनस यहाँ पे पहले से है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये माइनस के कॉमन कर लो, पहले माइनस के कॉमन कर लेना और ये 2 फंक्शन लेना, इनको डिफरेंशिएट करना, उसके बाद माइनस के को मल्टीप्लाई करते जाना दोनों में। तो मैं साथ में ही कर रहा हूँ, तो माइनस के, ठीक है, तो माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो माइनस साइन आएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और के तो रहेगा ये आपका। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया तो ये साइन आएगा, पहले साइन एल टी प्लस सी, ओके। और एल टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एल बाहर हो जाएगा एल, ओके। और इसको कॉन्सेंट्रेट किया तो ई टू द पावर माइनस के टी, तो ई टू द पावर माइनस के टी। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, एल ई टू द पावर माइनस के टी। देखो एल अब क्या करना है ना, माइनस एल कॉमन ले लेना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस एल से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने साथ में कर रहा हूँ। तो ई टू द पावर माइनस के टी को डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्या होगा, ये माइनस है पहले से तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। और ई टू द पावर माइनस के टी, तो के बाहर हो जाएगा आपका, एल भी पहले से है तो एल हो जाएगा और के हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी कर दिया,
ठीक है, ये के और टी है, और इसको कॉन्सेंट्रेट किया है साइन एल टी प्लस सी को। ओके, उसके बाद जो इसको डिफरेंशिएट करूँगा और इसको कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो साइन कॉस होता है तो ये माइनस में रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा इसका, तो कॉस, क्योंकि कॉस में प्लस ही आता है, एल टी प्लस सी है। ओके, एल टी प्लस सी हो गया, और एल टी को करेंगे यहाँ पे, तो एल देखो पहले से ही है तो एल स्क्वायर एक और आ जाएगा, क्योंकि एल यहाँ से निकल के आएगा एक, और एल पहले से एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैंने कॉन्सेंट्रेट किया तो ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन आपको निकलेगा उससे आप कॉमन कर लो। तो देखो इसमें कॉमन हो रहा है ई टू द पावर माइनस के टी कॉस एल टी प्लस सी कॉमन होगा, तो देखो मैं कॉमन कर रहा हूँ ई टू द पावर माइनस के टी और कॉस एल टी प्लस सी। ओके, ये कॉमन होगा, और बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा आपका के स्क्वायर, और यहाँ आपका बचेगा माइनस में एल स्क्वायर। अभी देखो दोनों सेम है, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा एल के आपका, यहाँ पे भी एल के है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2LK, और बाकी बचे को आप जो है लिख लो। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। और फ्रेंड्स क्या है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। ये फाइनल हमें मिला, क्या मिला, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। अब हमें प्रूफ करना है, जो वो से लिख लेते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना, सो दैट करना है डी टी का स्क्वायर प्लस 2K डी वाई बाई डी टी, और प्लस क्या है हमारा, तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर वाई है। ओके, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखो जो जो वैल्यू उससे रखते जाओ, तो ये जो वैल्यू आपका है यहाँ पे है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने ये लिख लिया, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ओके, अब आपका 2K और डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसको भी लिख लिया मैंने। उसके बाद आपका क्या बचेगा, प्लस एन स्क्वायर वाई, तो एन स्क्वायर किया वाई, तो वाई का वैल्यू आपका ये वाला है, तो इसको लिख लेंगे ई टू द पावर माइनस के टी कॉस एल टी प्लस सी। अब क्या करो आप, इस 2K को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से, और जो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो फाइनली आपको क्या मिलेगा। ये देखो मैंने क्या किया, वही चीज़ किया, इसको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको एल स्क्वायर से कुछ इस तरह से इसको एज इट इज़ लिखा, उसके बाद 2K को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और 2K को इससे किया तो ये आया, उसके बाद इसको एन स्क्वायर से किया तो कुछ इस तरह से ये मिला हमें। जो कट सकता है उसे काटो, जैसे ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा आपका, ठीक है। आप देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2K स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ यहीं पे, आपका देखो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 में से यहाँ माइनस 2 है तो माइनस के बचेगा ना, तो माइनस के स्क्वायर बचेगा, और बाकी पार्ट ऐसे होगा के टी कॉस एल टी प्लस सी। ओके, और आपका ये वाला बचेगा माइनस एल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी और कॉस एल टी प्लस सी है, ठीक है, ये बचा। और ये आपका बचा प्लस में ये वाला एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी और कॉस एल टी प्लस सी, ये बचा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इन दोनों में माइनस है और ये वाला पार्ट है, इसको कॉमन कर लो, माइनस दिस माइनस ई टू द पावर माइनस के टी कॉस एल टी प्लस सी, ये कॉमन करो। तो देखो कॉमन कर लिया है पार्ट, और एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचा, और एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या दिया उसमें, एन स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस ई टू द पावर माइनस के टी कॉस एल टी प्लस सी, ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के टी है, ठीक है, के टी कॉस एल टी प्लस सी। ओके, तो देखो ये सेम टू सेम आपका मैच कर रहा, प्लस माइनस में, तो कट गया, इक्वल टू 0 आ गया, यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, इफ y इक्वल टू साइन एच एम लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो आपको ये वाला प्रूव करना है। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा है फंक्शन। अभी देखो कि साइन एज क्या है, तो देखो ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, जो साइन एज जो एज होता है ना इसमें, ये हाइपरबोलिक को डिनोट करता है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला होता है। और
इसको आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च मारो, ठीक है। ये साइन एच आप लिखोगे, साइन एच एक्स लिखोगे तो आपको सामने फार्मूला आ जाएगा। इस हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर आपको डिटेल से जानना है तो आप कमेंट करो, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी ऐसा कोई चैप्टर में आ नहीं रहा है इसलिए मैं इसको बता नहीं पा रहा हूँ आपको। तो सिंपली आप इसको गूगल कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एच एक्स का। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि देखो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे साइन एच एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको कॉस एच एक्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे कॉस एच एक्स को, यानी हमें बोले कि एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको साइन एच एक्स ही मिलेगा। इसमें प्लस माइनस का झोल नहीं है, इसमें हमेशा प्लस ही आता है, ठीक है। ये दोनों का केस में, साइन को करोगे कॉस में तो प्लस ही आएगा, कॉस को करोगे साइन में तो प्लस ही आएगा, ओके। तो ये चीज़ इस पर बस इतना याद रखो आप। इसमें भी आपको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करने हैं, तो पहले बार हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी वाई वाला एक यूज़ किया तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स फंक्शन है इसका। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बाहरी फंक्शन करते हैं, जैसे साइन एच है तो साइन को करेंगे तो ये कॉस एच हो जाएगा, और बाकी बच्चों को लिख देंगे एच टी। देखो ध्यान से देखते जाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी एक है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इतना बड़े को कैसे करेंगे, तो ये आप कर चुके हो, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। देखो हो गया ये, ठीक है। अब ये बाहर ही हो गया, फिर अंदर जाएंगे तो इसको देखो, अभी इन सबको करेंगे इसको। तो एम तो कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ये आपका फंक्शन है लॉग। तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले तो एम लिख देंगे, एम कांस्टेंट है, ओके। और ये आपका जो पार्ट है लॉग है, तो ये वाला जो पार्ट है डिवीज़न में चला जाएगा, ठीक है। ये नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये वाला लॉग का ऐसे ही होता है। देखो फ्रेंड्स, लॉग का होता है, हम लोग जानते हैं ना लॉग का, लॉग एक्स अगर होगा, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, ओके। तो सेम थिंग, ये आपका x का काम कर रहा है इतना, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, अंदर जाके डिफरेंशिएट करेंगे इनको, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो जब हम इसको करेंगे ना, तो x को पहले करेंगे तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। 2x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 में आएगा, ठीक है। ये 2 से 2 ख़त्म, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, यहाँ पर इसमें तीनों मल्टीप्लाई में ही है, कहीं प्लस माइनस नहीं है। अब हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा सा भूल रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट है, तो एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ है, ठीक है, 1/2 है, ये पावर 1/2 है। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और पावर घट जाएगा तो 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -1/2 होगा, ठीक है। और -1/2 को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, और फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनली आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ही बचेगा। तो इस तरह से देखो, ये 2 ख़त्म हो गया, तो आपको फाइनल 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एच एम लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम लिखे m डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसको हम लिखना चाहे तो नीचे देखो ये वाला है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो ये एलसीएम हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स है आपका तो प्लस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ये आपका ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो जो बाकी बचेगा उसको हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉस, और बचेगा इधर क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब आंसर लाने के लिए हमें कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। चलो हम दोनों साइड में क्या करते हैं, उसके लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके फ्रेंड्स। तो इधर स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इधर करोगे तो ये आपका ये देखो एच छूट गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एच, उसके बाद m लॉग
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाहर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एम स्क्वायर आगे कर दो, और कॉस स्क्वायर एच जो है, बाकी बची कहानी लिख दो, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और भी थोड़ा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा हमें आंसर लाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये देखो कॉस स्क्वायर एच जो है, ये आपका जो है, ये तो मतलब ब्लॉक है जो ये, ठीक है। तो ये फार्मूला सेम साइन जैसा ही चलता है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखो अगर देखो कॉस स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एच एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इसको देखो कुछ इस तरह से लिखेंगे, एम स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर, और 1 प्लस यहाँ पे कॉस की जगह साइन। ठीक है, तो एच, और बाकी बची कहानी एम लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है। ठीक है, और बंद करते हैं ब्रैकेट को। अब देखो फ्रेंड्स, इसका करने का मेरा क्या मकसद था, तो देखो यहाँ पे इस साइन इसलिए मैंने किया क्योंकि देखो जो y है ना आपका साइन में ही है। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है ना y हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट आपका y हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और एम स्क्वायर ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब देखो एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ही हमें लेना है, सेकंड ऑर्डर वाला। तो एक बार कर लो भैया, और क्या। तो देखो करते हैं, तो इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, किसको, तो इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, और आपका इधर क्या होगा बताओ, प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको कांस्टेंट ट्रीट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये 2x होगा, और ये आपका एज इट इज होगा क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है। ओके, हो गया ये। अब इधर आपका क्या बचेगा, तो इधर आपका बचेगा m, क्या है ये m स्क्वायर 1 प्लस वाई। तो ये तो देखो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो m स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा m स्क्वायर और वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि क्या क्या कट सकता है, तो देखो 2 और 2 कट गया। अब ये भी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक यहाँ पे 2 है तो एक आपका कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, ये कट जाएगा। तो बाकी जो बचा है उसे लिख लो। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी साथ में ही है। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे x मिलेगा आपको, और इसमें 2 था ना तो 1 कट गया तो बचा 1 आपका डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आपका ये तो कट गया पूरी तरह से, तो ये बचेगा एम स्क्वायर वाई। और शायद लगता है हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो लिखेंगे प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 5th नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमें दिखाना है दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपका फंक्शन दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन है साइन का। तो अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो उसका भी आपको जानना चाहिए। चलो सिंपली मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो देखो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसको y1 करते हैं। देखो कितना बार डिफरेंशिएट करना है मैक्सिमम, तो फ्रेंड्स इस बार मैक्सिमम आपको 5 बार करने हैं। बताओ 5 बार करवा देगा यार, कोई बात नहीं। तो देखो y1 एक बार डिफरेंशिएट करो, तो एक बार जब करोगे तो मैंने आपको बताया फार्मूला भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अब जो है 2 बार करो, तो 2 बार जब करोगे, अभी तो आसान लग रहा है, आगे देखो आगे क्या होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम करो,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y1 हो जाएगा ये, और ये इससे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बचेगा 1, और स्क्वायर कर दो दोनों साइड जिससे स्क्वायर रूट हट जाए और हमें डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है अच्छा दिख रहा है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक y का एक x का, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो 2y1 होगा, और फिर यहाँ पे y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y2 हो जाएगा वो, और ये इसको कांस्टेंट ट्रीट किया है। अब यहाँ से प्लस लिखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस यहाँ पे 2x होगा, और ये होगा आपका y1 का स्क्वायर, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन हो सका तो कर लो उसको। 2y1 मेरे को लग रहा है कॉमन है इसमें, तो 2y1 कॉमन कर लिया। यहाँ बचा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिला 2y1 किया कॉमन, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला माइनस एक्स एक मिला और एक y मिला 1 में। ठीक है, 0 इसको इस साइड भेज दो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा फाइनल y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 इज इक्वल टू 0। इस साइड भेजा ना 0 हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं जिससे हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो इसको मैंने प्लस y2 बड़ा वाला को इस साइड कर दिया। पहले छोटा वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई। ठीक है, आप करो डिफ्रेंशिएट। तो जब आप इसको करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये आपका ये माइनस एक्स, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y1 को तो y2 हो जाएगा, और उसके बाद जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस तो रहेगा ना, माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस y1 होगा, x का 1 होगा। उसके बाद इसकी बारी है, तो इसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको हम करेंगे तो y3 हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया दूसरे फंक्शन को इसको, उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ से, तो ये होगा माइनस में इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये होगा माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ प्लस था ना तो इसके कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2x होगा ना, तो 2x हो जाएगा माइनस में। तो छोड़ो राउंड मत करो, माइनस दे ही दिया तो मैंने, और उसके बाद ये y2 कांस्टेंट रहेगा ऐसे, और इज इक्वल टू 0। देखो कुछ कॉमन होगा, तो कुछ कॉमन नहीं होगा, अरेंज कर लो इसको। देखो ये वाला सेम है, 2x y2 है और माइनस x y2 है, तो आपका ये 3 माइनस में हो जाएगा, 3x y2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस y3 एक ये वाला 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बचेगा आपका माइनस y1 इज इक्वल टू 0। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y3 यहाँ पे y3 के लिए करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे आप कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जो है एक्स y2 बचेगा, तो इसको करो डिफ्रेंशिएट। तो हम एक बार x को कांस्टेंट रखते हैं और y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3 हो जाएगा, और उसके बाद जो हम प्लस लिखेंगे, और उसके बाद x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, और y2 को कांस्टेंट रखेंगे तो y2। ठीक है, अब ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं, तो ये वाला क्या होगा बताओ, तो इसको हम ले लेते हैं इसको कांस्टेंट, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y4, ये प्लस में ही होगा y4, और ये आपका कांस्टेंट हो गया एज इट इज़। उसके बाद जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस लेके आएगा अपने साथ, तो 2x हो जाएगा ये, और ये आपका y3 कांस्टेंट। अब उसके बाद y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को अंदर ले जा करते हैं, तो -3 से करेंगे तो 3x y3 होगा, और -3y2 हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो ये तो ऑलरेडी है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, y4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x y3 और माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो 3y2 है और कुछ है क्या, ये वाला। ठीक है, ये वाला है, ये मैचिंग दिख रहा है मेरे को, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 -2 आपका -5 हो जाएगा, और x y3 हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या होगा, ये देखो -3 है और प्लस -1 है, तो ये 4 हो जाएगा, 4y2, और बाकी बचे को लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y4 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से फ्रेंड्स अब डिफ्रेंशिएट करेंगे y5 के लिए। हाँ 4 तक हो गया, 5 के लिए करेंगे, तो इसको देखो -5 को कॉमन ले लो, फिर x y3 को करो, तो एक बार हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y3 को
करेंगे तो y4 हो जाएगा और x को कांस्टेंट, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और y3 को कांस्टेंट ट्रीट किया तो y3 हो गया आपका एज इट इज़, और 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे -4 y2 को करेंगे तो y3 हो जाएगा ये, और उसके बाद इसको हम करेंगे तो y4 को कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो y4 को करेंगे तो y5 हो जाएगा, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया s², फिर हम इसको करेंगे तो ये -2x लाएगा और इसको y4 को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया। अब इसको क्या करो, -5 को मल्टीप्लाई करो इनमें, अब प्लस माइनस कर लो। तो देखो पहले इसको हम लिख लेते हैं प्लस वाले को पहले, तो और क्या हो गया 1 - x² का y5, ओके। उसके बाद जो है हम ये वाला कर लेंगे, तो ये वाला देखो -5x y4 है और यहाँ पे 2x y4 है, तो ये हो जाएगा 5 2 7 x y4, ओके। अब ये बचा दोनों को ऐड कर दो तो ये 5 4 9, तो 9 y3 हो जाएगा = 0। शायद हमें यही प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ़ x = दिस y = दिस तो फाइंड दिस d² y/dx² निकालनी है आपको और डिफरेंशिएट करते हैं। चलो तो हमें पहले देखो फंक्शन t में है तो हम dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम dx/dt निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज छोड़ो, कांस्टेंट नंबर है, अंदर करो तो अंदर जा करोगे तो t का 1 हो जाएगा और 1/t का आपका होगा यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है, 1/t² होगा, ओके। इस तरह से अब dy/dt करो तो ये आपको 1/2 कांस्टेंट है, छोड़ दो, अंदर करोगे तो ये t का 1 हो जाएगा और ये जो है माइनस है ये हो जाएगा प्लस 1/t²। अब बोलोगे कैसे हो रहा भैया, तो आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है बेसिक वाला तो आपको पता है। अगर देखो 1/t², इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या है, t के पावर -2 है ये, अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर t के पावर -2 को डिफरेंशिएट करें तो ये क्या होगा, किस तरह से होगा बताओ। तो यहाँ पे t² नहीं है फ्रेंड्स, ये 1/t है ना, ठीक है, 1/t का डिफरेंशिएट करना तो आपको क्या है एक्चुअल में ये t के पावर -1 है, तो इसको करो डिफरेंशिएट करो तो -1 और t -1 में से -1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये t के पावर जो -2 है इसको नीचे ले जाओगे तो स्क्वायर इस तरह से होगा, तो -1/t²। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, जो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस से वो माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं dy/dx का स्क्वायर निकालना, ठीक है, d² y/dx² निकालने हैं। तो उसके लिए हमें इसको क्या करने होंगे, इनको डिवाइड करने होंगे दोनों को, तो दोनों को डिवाइड कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं dy/dt और dx/dt लिख दिए, ठीक है, ये dt कट जाएगा और आपका ये वाला पहले y वाला लिखेंगे तो 1/2 1 + 1/t² और ये होगा 1/2 1 - 1/t², हाफ हाफ कट गया, ओके। और तो यहाँ फिर बचा इधर dy/dx बचा और इधर आपका क्या बचा t² + 1, तो t² + 1 बचा और डिवाइडेड बाई t², और इधर क्या बचा t² - 1 डिवाइड बाई t², है ना, t² ख़त्म, तो t² + 1 डिवाइड बाई t² - 1, है ना। तो dy/dx में फाइनली क्या मिला t² + 1 डिवाइड बाई t² - 1, ये अभी मिला। अभी तो एक बार और करना है। तो देखो ये t के रूप में फंक्शन है और हमें x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने हैं, क्योंकि ऐसा ही हमें दिया गया है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो d²/dx² कर दिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो चेन रूल लगता है। तो देखो, तो हमें पहले क्या करना है, इस t वाले जो फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं, फिर t को x के रिस्पेक्ट में। अभी देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसको, देखो तो ये t² + 1 को हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ठीक है, ये पूरे का पूरा 2t हो जाएगा। और फिर इस t को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx होगा, ओके फ्रेंड्स। अब ये डिवीज़न में है तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये t² - 1 हो जाएगा, ओके। सेम थिंग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये माइनस पहले लिख लेंगे और इसको पहले को जो कांस्टेंट ट्रीट करें उसको लिख लो पहले, तो ये ऊपर वाला तो t² + 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले इसको हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 2t हो जाएगा, है ना,
2t हो गया। उसके बाद जो है टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, ये क्या लिख दिया, ठीक है डी टी, हाँ ठीक है डी टी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में पहले फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में किया, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा क्योंकि फाइनल हमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। देखो चेन रूल कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये क्या लिख दिया, ठीक है। ये डी वाई बाई, यहाँ पे देखो फ्रेंड डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ पे वाई करो तो डी वाई बाई डी टी हो गया। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये नीचे आपका ये आपका डी टी खत्म हो जाएगा तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख सकते हो। कहने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको लिखना है तो आपको इस तरह से भी आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा तो फाइनली आपका यही बचेगा। तो इस तरह से चेन रूल काम करता है। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे डी टी बाई डी एक्स उसको कॉमन कर लो। तो फाइनली जब आप कॉमन कर लोगे ना डी टी बाई डी एक्स तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो चीज़ें मिलेगी उसको लिख दो। जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा देखो 2t मिलेगा और टी स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा तो 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पे अभी भी कर लो, एक स्टेप आपको नहीं करने पड़ेगा। 2t को क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब। और यहाँ पे 2t को 1 से करोगे तो ये 2t ही सिर्फ रहेगा, ओके माइनस में। अब सेम थिंग यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो ये आपका बचा ये वाला। तो ये आपको 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और माइनस को भी अंदर कर लो तो ये आपका 2t क्यूब हो जाएगा। और ये प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t, समझ रहे हो। और नीचे आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स कुछ कट सकता है तो काटो उसको। जैसे ये वाला पार्ट कट जाएगा, आपका बचेगा माइनस 2t और माइनस 2t तो ये हो जाएगा माइनस 4t हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स और यहाँ पे माइनस 4t मिला और नीचे आपका टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है, इसको गायब करना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये रहा, ये देखो इससे ही हमें मिलेगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी है उसको उल्टा करो, पहले इसको अरेंज करो तब उल्टा करो। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, आप इससे समझ जाओगे, साइड में मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जो आपका दिया हुआ था उसमें डी एक्स बाई डी टी आपको गिवन था, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू दिया था 1/2 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आया था, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, पहले अभी सीधा लिखो, मैं बताता हूँ। इसको क्या करो, पहले इसको क्रॉस इसको कर लो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको प्लट दो तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, उल्टा कर दिया तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा तो 2t स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो डी टी बाई डी एक्स आपका आ गया 2t स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे उसको हम पुट करेंगे तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स की जगह लिखूँगा मैं 2t स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ओके। और ये माइनस 4t आपका आ गया और नीचे आपका टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये नीचे ही है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो फाइनल क्या मिलेगा हमें, डी एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और टी स्क्वायर है और टी है तो पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस में और टी के पावर 3 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भी 1 पावर है ना और 2 पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो टी स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यही हमें लाना था, ठीक है। आंसर देखोगे तो आंसर में यहाँ पे आपका माइनस नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये माइनस होगा यहाँ पे, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, इफ़ x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t y इक्वल टू 2 sin t माइनस 2 sin 2t। तो आपको फाइंड करने हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और आपको t की जगह वैल्यू रखने हैं पाई बाई 2।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने हैं। तो ये वो फंक्शन है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। पहले टी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो dx/dt तो करेंगे इसको, तो पहले इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन हो जाएगा -2 sin t, ये हो जाएगा आपका 2 बाहर, तो ये भी हो जाएगा, ये साइन तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, और sin 2t dy/dt करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos t, और आपका ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 cos 2t। फ्रेंड्स चलो आगे ही कर लेंगे उस समय। तो dy/dt हो गया ये, ओके। अब हमें क्या करना है, dy/dt और dx/dt दोनों को डिवाइड करना है, जिससे हमें dy/dx मिल जाए, ओके। तो इसको पहले लिखेंगे 2 cos t minus 2 cos 2t डिवाइड बाई दिस, तो -2 sin t प्लस 2 sin 2t। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d²y/dx², और ये हो जाएगा 2 cos t minus 2 cos 2t, मतलब एस टी लिख रहे हैं फिर से, 2 sin t प्लस 2 sin 2t। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करने हैं। अब हमें डिफरेंशिएट करने हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर x के रिस्पेक्ट में कर देंगे चेन रूल लगाते हुए। तो देखो मैं उससे कर रहा हूँ d²/d²। तो ये वाला फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ। ये डिवीज़न वाला जो है चलेगा डिफरेंशिएशन। तो देखो डिवीज़न वाला है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो पहले हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। तो इसको करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में, तो जब करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस sin t हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पार्ट है ये भी साइन में होगा, और माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, साइन होगा ना। तो 4 2 बाहर निकल गया, तो 2 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा sin 2t, ओके। अब क्या, और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, टी के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा, ओके। और बाकी बचे, इसको बोला था कांस्टेंट लेने के लिए 2 sin t प्लस 2 sin 2t, ठीक है। ये 2t है, sin 2t है, समझ गया क्या है sin 2t। अब इसको लो, इसको कांस्टेंट लो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो 2 cos t माइनस 2 cos 2t को कांस्टेंट ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ से 2 cos t, और ये है प्लस, तो प्लस ही होगा, और ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और sin 2t का cos 2t हो जाए 2t, और फिर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। डिवीज़न का है, तो इसके बाद हमें माइनस भी लगाने हैं, और नीचे जो है डिवीज़न में ये जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो -2 sin t प्लस 2 sin 2t का स्क्वायर। अब देखो इसमें dt/dx आ रहा है, dt/dx, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, इससे हटाना पड़ेगा। तो dt/dx जो आएगा उसकी जगह रख लेंगे। देखो इसको उलट दो, ये dx/dt है तो उसको उलट दो, तो ये dt/dx हो जाएगा, पलट दोगे तो, ठीक है। तो ये होगा कुछ इस तरह से, ये कुछ नहीं है तो नीचे है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/-2 sin t प्लस 2 sin 2t, है ना, ये हो जाएगा। तो इससे आपको क्या करने हैं, इसमें रखने हैं dt/dx की जगह, ठीक है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा करना पड़ रहा है। तो देखो dt/dx जहाँ पे है, वहाँ पे अगर आप जो 1/this पार्ट रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा ना, नीचे होगा वो सबके। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो मैं इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखूँगा, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको कर रहा हूँ। देखो मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अगर जो है 5 पहले से है, और मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, और नीचे पहले से 5 के नीचे जो है 3 है, ठीक है, मतलब पहले से 5/3 था, और 5 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जो 2 है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 5/6 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, dt/dx। देखो dt/dx है, तो इसके जगह ये नीचे वाला है, ठीक है। तो ये क्या होगा,
इस वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। इससे जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। ओके, तो बाकी चीज़ों को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ और dt/dx का वैल्यू रखा जैसे ही, तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो मैं लिख रहा हूँ उसको एज इट इज़ सबको, 2 sin t + 4 sin 2t। तो देखो मैंने बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया और जो आपका वो वाला पार्ट था ना, ये वाला, ये जाके नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो पावर 3 हो गया, पावर 2 था पावर 3 हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका। अब फ्रेंड्स अब बेसी ज़्यादा मत करो, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखो टी का वैल्यू रखो, जो कि आया था π/2, मतलब π/2 गिवन है। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे π/2 रखो। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे आंसर एक लाइन में आ जाएगा। देखो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे π/2 रखो। तो देखो यहाँ पे मैंने π/2 रखा, ठीक है, यहाँ पे π/2 रखा मैंने, तो ये यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0। ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, वेन t = π/2। तो इसमें देखो, इसमें जैसे ही t का वैल्यू π/2 रखोगे तो sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और -2 बाहर है, तो यहाँ से हो जाएगा -2, ठीक है। ये sin 2t है, तो sin 2t का मतलब क्या हो गया, sin 2t का मतलब हो गया sin 2t, यानी 2 × π/2। तो 2 ख़त्म हो गया, पाई आ गया, और पाई sin पाई का जो मान होगा वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 होगा तो 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे देखो सेम थिंग है, ये sin 2t है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0। तो ये क्या बचेगा, तो ये sin t है, तो यहाँ पे 1 होगा, और -2, तो यहाँ पे -2। ओके, अब देखो ये माइनस है तो माइनस लिखो इसे। अब यहाँ पे देखो 2 cos t, तो cos t यानी cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ये पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे cos 2t क्या होता है, 2t कहने का मतलब है cos 2t, तो 2t मतलब π/2, 2 × π/2, तो 2 कट हो गया, पाई हो गया। तो cos पाई का मान होता है -1, ठीक है, cos पाई का मान कितना होता है, -1। तो इसका कितना होगा मान, -1 होगा, और -2 बाहर वेट कर रहा है, तो -2 और -1 कितना हो गया, ये +2 हो गया, है ना। अब देखो ये तो 0 हो गया। अब ये पार्ट देखो, ये भी 0 हो गया, cos 90 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, cos 2t है, तो cos 2t मतलब cos पाई, तो cos पाई का मान -1 और 4 बाहर वेट कर रहा है, तो 4 और -1 हो गया -4, समझ रहे हो, -4 हो गया आपका ये, है ना, इस तरह से हो गया। और नीचे देखो क्या हो गया, ये जो है -2 sin t है, और ये +2 sin 2t है, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि sin पाई का मान ये 2t है ना, तो 2 × π/2 आपका पाई हो जाएगा, तो sin पाई का मान 0 मान, ठीक है। और ये होगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो ये कितना आएगा आपको, ये देखो पावर 3 है और यहाँ पे -2, और तो sin 90 का मान होता है 1, -2 और 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 का पावर 3 होता है -8, है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4 दूनी के 8, ये माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ये आपका -8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 4 12, और ये -8 हो जाएगा, हो गया। तो ये 3 चौके 12, 2 चौके 8, तो ये -3/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d²y/dx² का जो वैल्यू आया एट t = π/2 पे -3/2, ठीक है। ये आपका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर यही है। अगला भाई लोग x = 10 दिया है और y = a sin t दिया है, तो हमें फाइंड करना है d²y/dx², 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलो फ्रेंड्स निकालते हैं। पहले हम इसको t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो dx/dt ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे, अंदर जाते हैं, तो अंदर जो जाएंगे तो cos t मिलेगा, तो ये हो जाएगा इसका sin t हो जाएगा, और आपका बाद में जाएंगे तो प्लस में log मिलेगा, तो log का जो भी होता है वो होता है और डिवीज़न हो जाता है इस तरह से, tan t/2 आपका हो जाएगा ये। और उसके बाद जो tan t/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec² t/2, ओके। और t/2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, कुछ इस तरह से। आगे इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो ये -sin t, और देखो tan t/2 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ये देखो, अगर यहाँ पे tan होता से, ठीक है, tan x होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे,
1 बाई और साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला हमें याद है हमें। तो देखो ऐसे, और इसको हम जो है कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स होगा ना, ठीक है। तो 1/tan एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो सेम थिंग। और वैसे भी हम जानते हैं 1/tan हमारा क्या होता है, 1/tan हमारा क्या होता है, 1/tan एक्स हमारा होता है कॉट एक्स होता है, ठीक है, कॉट एक्स। और कॉट एक्स को हम लिखते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो हम इसके जगह लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो वही चीज़ लिख रहे हैं, कॉस t/2 डिवाइड बाई साइन t/2, यहाँ पे t/2 है एक्स की जगह, ओके। और यहाँ पे आपका सेक है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का फॉर्मूला होता है ना 1/sec x इक्वल टू आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स नहीं लिखना है, t/2 लिखना है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे t/2 है, x नहीं है, ठीक है, इंटू 1/2 है ना। अब यहाँ से देखो पावर 2 है आपका, और ये वाला कट जाएगा तो ये कहाँ पे बचेगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, dx/dt वॉट इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी, और प्लस इधर क्या मिलेगा, तो 1, ये 2 आपका है, आगे कर दो। अब यहाँ पे मिलेगा आपका 2 साइन t/2, और ये आपका इधर बचा एक, पावर 2 था ना, इतना एक बचा आपका cos t/2, ओके। ये भी फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ये। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कितना यूज़ हो रहा है अभी, माइनस साइन टी है ना, तो 2 साइन टी और इंटू कॉस t/2 जो है क्या होता है बताओ, फार्मूला है ये भी दिखा दूँ मैं आपको। देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x होता है, ठीक है, साइन 2x का फार्मूला है ये। तो यहाँ पे x की जगह t/2 है, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे हमारा होगा प्लस 1/2 साइन 2 इंटू t/2 होगा, ठीक है ना, 2x होता है ना, तो x की जगह t/2 है, तो 2 ख़त्म हो गया, ओके। तो हमारे यहाँ पे साइन 2 साइन t बचेगा, 2 साइन t बचेगा। तो आपका हो गया dx/dt a माइनस साइन टी और प्लस 1 यहाँ पे देखो ये फार्मूला तो मैंने लगा दिया, तो 2 तो गायब हो जाएगा, तो ये हमारा जो होगा साइन टी है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो dx/dt आपका हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई साइन टी हो जाएगा, ओके। अब देखो ये भी फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है। तो dx/dt सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज हो जाएगा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और साइन टी नीचे आपका है, ओके। तो ये हो गया dx/dt, इतना लंबा करने के बाद आया। अब देखो दूसरा y इक्वल टू ए साइन टी है, तो y इक्वल टू ए साइन टी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt हमें मिलेगा a cos t मिलेगा, ओके। और dx/dt ये मिल गया, dy/dt ये मिल गया, हमें चाहिए dy/dx, तो हमें क्या करना होगा, dy/dt को dx/dt से डिवाइड करना होगा, जिससे dt कट जाएगा, और हमें dy/dx मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा, तो इधर आपका इधर है dy/dt की जगह a cos t, और dx/dt की जगह ये आपका ये वाला है, तो a, और ये है cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t है ना। तो ये है हमारा, तो देखो कुछ कट सकता है, तो देखो ये वाला cos t कट जाएगा 1 से, यहाँ पे पावर 2 है, 1 कट जाएगा, तो ये जो है ये ऊपर जाएगा, ये ख़त्म, तो ये ऊपर गया, तो ये ऊपर गया साइन टी, और नीचे आया cos t, ये एक cos t बचा हुआ है ना, साइन टी बाई cos t इक्वल टू क्या होता है, tan t होता है। तो dy/dx इक्वल टू आ गया आपका dy/dx निकल के आया tan t, ठीक है। लेकिन हमें एक बार और डिफरेंशिएट करने हैं, ऐसा बुक में बोला गया है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लिए x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले हमें t के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो t के रिस्पेक्ट में करने के बाद x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t होगा, tan t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t होता है, और t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। अब dt/dx हम यहाँ से लिख लेंगे, जो तो हमने निकाला था नहीं, ये देखो कहाँ गया, ये रहा dt/dx। तो dx/dt है, इसको पलट दो तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो ए कॉस स्क्वायर टी नीचे हो जाएगा और साइन टी आपका ऊपर हो जाएगा। तो हम वही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी और इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा करने के बाद, तो ऊपर हो जाएगा साइन टी और नीचे आपका हो गया ए कॉस टी हो जाएगा स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर टी है। ओके, अभी सेक को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं इंटू साइन टी और ए कॉस स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो दोनों को तो ये पावर 4 हो जाएगा। तो डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन टी ऊपर है ना, और नीचे आपका ए कॉस के पावर 4 टी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 9th वाला क्वेश्चन भी कुछ उसके जैसा ही है। देखो एक्स फंक्शन वाई फंक्शन टी में दिया है फंक्शन, तो एक्स टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये साइन टी कॉस टी हो जाएगा, और इसको करेंगे तो पी आपका बाहर हो जाएगा मल्टीपल में, तो पी कॉस पी टी हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करना होगा, टी टी कट गया तो आपका डी वाई बाई डी एक्स मिला, और पी कॉस पी टी ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। उसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए सेकंड ऑर्डर का, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इस बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो चेन रूल लगाएंगे, एक बार हम जो है टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसको हम जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो ये डिवीज़न वाला है तो डिवीज़न वाला ही लगेगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखो पी कॉस पी टी है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, पी तो कांस्टेंट है, कॉस पी टी को करेंगे तो एक पी बाहर निकल गया तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस पी टी माइनस साइन हो जाएगा पी टी, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन इसका माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, कॉस टी माइनस साइन टी होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये पी कॉस पी टी को कांस्टेंट ट्रीट किया, और बाद में हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया टी को, तो डी टी बाई टी एक्स हो गया इनटू हो गया, और नीचे जो होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स है, तो इसको हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा, इसके जगह पे रिप्लेस करना होगा। तो देखो डी एक्स बाई डी टी, इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी है तो 1 बाई कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 1 बाई कॉस टी। देखो तो उसकी जगह मैंने 1 बाई कॉस टी रखा, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ये देखो 1 बाई कॉस टी नीचे जाएगा तो ये पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर 2 है, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया पावर 3। ओके, तो फाइनल हमें ये मिला, ऊपर वाला तो एज इट इज़ है। उसके बाद एक कॉस जो है, कॉस के पावर जो है 3 जो है, उसको मैंने क्या किया, इससे लिया सेपरेट डिवीज़न के लिए, और फिर इससे लिया सेपरेट डिवीज़न के लिए। तो देखो इस तरह से किया, तो यहाँ से ये आपका कॉस टी एक कट गया, यहाँ पे पावर 3 है तो ये कट गया, तो 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं कटा। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे कटने के बाद फाइनली हमें मिलेगा माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, और नीचे मिलेगा कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि एक टी कट गया। ओके, अब यहाँ से देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखो तो ये इसमें कॉस स्क्वायर टी जो है कॉमन कर लो, इन दोनों में कॉस स्क्वायर टी है तो कॉमन कर लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी बचेगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे साइन पी टी की जगह वाई लिख दिया, क्योंकि ये वाई इक्वल टू साइन पी टी है। दिखा दूँ मैं आपको, देखो वाई इक्वल टू साइन पी टी है, तो मैंने साइन पी टी की जगह क्या कर दिया, वाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, और ये जो है, और देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर टी जब कॉमन हुआ 1 बाई कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे नीचे सिर्फ कॉस टी ही बचेगा। ठीक है, कॉस टी बचेगा ना, तो कॉस पी टी बाई कॉस टी, कॉस पी टी बाई कॉस टी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो ये जो एरिया है पी कॉस पी टी बाई कॉस टी जो है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और साइन टी जो है आपका एक्स है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको, साइन टी की जगह एक्स रखा मैंने, और पी साइन पी टी पी कॉस पी टी डिवाइड बाई कॉस टी, ये डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे साइन पी टी जो है आपका वाई है। ओके, तो देखो आगे हम करते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर टी को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं, और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर टी की जगह हम
यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि साइन टी हमारा एक्स है और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ओके, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, और इधर आपका एज इट इज़ बच गया। उसके बाद देखो ये वाला जो बचा इसको इस साइड ले जाओ तो जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा जो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है, इस साइड गया तो देखो ये प्लस हो गया, और ये जो है प्लस है इस साइड गया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अरेंज करके इसको लिख दिया और यही हमको लाना था तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, तो प्रूव करना है हमें ये वाला। तो इसमें भी आपको हाईएस्ट डिफरेंशिएशन आपको 2 बार ही करने हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका इक्वेशन, अब इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो ये हो गया 3x² और इसको करेंगे तो 3y² हो जाएगा, फिर y को करेंगे तो dy/dx होगा। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 3 ये तो कांस्टेंट है, xy बचेगा, 2 यहाँ पे है, एक आपका x है, एक यहाँ पे y है, 2 फंक्शन है। तो जब हम इसको एक बार y से डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट लेके तो ये हो जाएगा x × dy/dx, और फिर x को करेंगे और y को कांस्टेंट लेके तो y हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, 3 से 3 आपका कट जाएगा, ये 3 सब में है, बाकी जो बचेगा उसको लिख लो। तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ पे आपका y² dy/dx, इधर बचेगा a को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ax dy/dx, और इधर हो जाएगा आपका ay। अब देखो एक जैसे वाले को एक साथ करेंगे तो ये देखो ये जो है इस साइड जाएगा तो s², ये ay, तो ये हो जाएगा इस तरह से माइनस में, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे क्योंकि dy/dx दोनों में है तो ax है। ठीक है, फाइनल लिखते हैं यहाँ पे, देखो ax dy/dx, और ये जाएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा y² = dy/dx। तो यहाँ से बचा x² - ey, और ये आपका हो गया यहाँ पे अगर करोगे तो dy/dx कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा ax - y²। तो यहाँ से आप dy/dx निकाल सकते हो, तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x² - ey डिवाइडेड बाई ax - y²। ठीक है, ये हमें dy/dx मिला। लेकिन हमें एक बार और डिफरेंशिएट करने हैं तो इसको ले लेते हैं सेकंड डेरिवेशन, तो dx² अब लेते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ax - y² और इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये 2x हो गया, और इसको किया तो ये a तो कांस्टेंट है, y को किया तो dy/dx हो गया। ओके, फिर माइनस, फिर इसको हम कांस्टेंट लेंगे, s² - ay को कांस्टेंट ट्रीट किया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा a, और ये आपका करेगा दूसरा वाला तो 2y dy/dx होगा y² का। ठीक है, तो ये आपका होगा, और नीचे आपका डिवीज़न में हो जाएगा ये वाला पार्ट स्क्वायर में, तो ax - y² का स्क्वायर। अब यहाँ पे dy/dx का वैल्यू रख लो, ये रहा dy/dx, तो जहाँ जहाँ आपको dy/dx दिख रहा है उस वैल्यू रखो, तो d² y/dx², तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ax - y² और यहाँ पे 2x - a, और dy/dx जो है ये वाला x² - ey ax - y²। ओके, और इसको जो है ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, ऑलरेडी क्लोज ही है, एक बार और क्लोज होगा, माइनस, चलो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, इसको आएगा नहीं इसमें, तो s² - ay। ओके, उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये वाला होगा आपका a - 2y, और dy/dx है तो फिर लिखेंगे हम यहाँ से x² - ay और ax और y²। ठीक है, और डबल ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन में ये x - y² का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, किस चित्र होगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2x से। ठीक है, और नीचे इसका एलसीएम आ गया। ओके, और a से इसमें जो है इस तरह से होगा। ठीक है, ए तो बाहर ही आपका एज इट इज़ लिख दिया मैंने इसको। उसके बाद जो है इस वाले पार्ट में भी मैंने ऐसे किया, इसको और इससे a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2y, और ये हो गया एलसीएम में आ गया। ओके,
और डिवीज़न में आपका ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर पूरा है ये, ठीक है। अब देखो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर जो है दोनों में है, देख सकते हो। तो इसको क्या किया मैंने, कॉमन किया। तो कॉमन करने के बाद दोनों में कॉमन किया और ये जो है नीचे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में जाके, ठीक है। 1 ये होगा, ठीक है, 1 एक्स माइनस वाई स्क्वायर होगा और नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पावर 2 है तो ये पावर 3 हो जाएगा। और बाकी आपका ये जो है ना अरेंजमेंट में जिस तरह से है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम देखो एज इट इज़। और एक साथ एक और भी मैंने यहाँ पे काम कर दिया। वो काम क्या किया मैंने, इसको किया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल मुझे ये मिला, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, a को इससे मल्टीप्लाई किया, 2y को इससे मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया इसको, तो सिंपली मुझे ये वाला पार्ट मिला, ठीक है। तो ये भी मैंने साथ में ही कर लिया। तो नीचे आपका एक्स माइनस वाई स्क्वायर का पावर क्यूब है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सी मेहनत करना है फ्रेंड्स। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनसे, ठीक है। तो इसको लो, एक्स को लो इनसे मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर को लो इनसे मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स स्क्वायर को लो इनसे मल्टीप्लाई करो पूरे से, और माइनस वाई को लो, ए वाई को लो इनसे मल्टीप्लाई करो। तो जब ये सब कर लोगे तो कट छट के जो है फाइनल आपके सामने यही बचेगा 2a स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कट जाएगी, सिर्फ आपको यही बचेगा और नीचे वाला तो आपका एज इट इज़ ही रहेगा। अब लेकिन आंसर अब देखोगे ना तो आंसर पहले वाई स्क्वायर है, तो बस कोई बात नहीं है, वाई स्क्वायर है तो पहले तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस माइनस को इसको दे सकते हो क्योंकि ये जो पावर 3 है ना, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्स वाई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का पावर क्यूब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा करोगे तो यहाँ पे माइनस एक आएगा, वो चीज़ ध्यान देना। जब इसको करोगे ना तो जब इसको साइन पलट रहे हो तो एक माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब ये आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 4.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रॉब्लम 4.2 के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।